हमारे गुरु कहते थे कि आप एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन समस्या की बात यह है कि हमें भगवान से सब कुछ चाहिए लेकिन हमें भगवान नहीं चाहिए। अब आप अगर भौतिक जगत में भी इस बात को देखते हैं, आप अगर अपने पिता से बहुत सारी चीज़ों की मांग करते हैं, वो आपकी उन मांगों को पूरा भी कर देते हैं, लेकिन आप उनकी अवमानना करते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते हैं, स्वार्थ भाव रखते हैं, तो एक समय के बाद उन्हें भी अनुभव होगा कि ये बालक मेरा ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसके भाव ठीक नहीं है, ये सुमार्ग पर नहीं चल रहा है। तो इसी तरीके से जब हम मांगते बहुत कुछ रहते हैं लेकिन हमारा प्रेम प्रीति भगवान से नहीं होती है, तो हम भगवान के निकट कभी हो नहीं पाते और उनके निकट हुए बिना हम जीवन में शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई, कि सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब हम उनकी विस्मृति कर देते हैं, क्योंकि उनकी विस्मृति होने पर कभी जीव सुखी हो ही नहीं सकता, ये बात पक्की है। तो आज जो स्थितियां हम देखते हैं उनमें यही बात सबसे विडंबना की है कि व्यक्ति स्वार्थ भाव से ही सब कुछ कर रहा है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखने में बड़ा आता है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए ही भगवान से जुड़ रहा है या ऐसा प्रदर्शन कर रहा है कि मैं तो भगवान का बड़ा भक्त हूं, मैं तो बड़ी भक्ति करता हूं, मेरी तो ऐसी मनोवृत्ति हो गई है। इसमें भी स्वार्थ भाव। अरे भाई, कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बाजे, सोवी साहिब सुनता है। उस मालिक को सब कुछ पता है आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है। अगर भौतिक प्रसिद्धि सिद्धि आपको कुछ मिल भी गई और आपकी निकटता उस परमात्मा से नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं जुड़े हैं आपके, तो कोई लाभ नहीं है। तो फिर तो आप और अधोगामी हो गए, आपने पतन ही अपना करा लिया। तो शुद्ध भाव से हम परमात्मा से जुड़े, हम उनके सामने अपनी कोई इच्छा रखते हैं, उसमें दोष नहीं है, लेकिन हमारी उनके प्रति श्रद्धा भी तो हो, प्रेम भी तो हो, समर्पण भी तो हो। जो चीजें हम उनसे मांग रहे हैं उन चीजों से ऊपर हम परमात्मा को रखें, फिर बाद में हमें वो भी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, तो अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं। अच्छे अपने जीवन स्तर को बनाओ, प्रगति करो, समृद्धि को प्राप्त करो, धन संपदा को प्राप्त करो, ठीक बात है। लेकिन शुद्ध भाव क्या आपके परमात्मा के प्रति हैं, इसका मूल्यांकन अपने अंतःकरण में आप करें। और अगर ऐसा नहीं है, स्वार्थ भाव से उनसे जुड़ रहे हो, तो बड़ी हानि अपनी कर रहे हो। ये हमें निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।